तो लेट अस स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। और हम सेट से ही स्टार्ट करेंगे। अपना पहला चैप्टर जो हमारा सेट्स है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। हाँ, सेट्स हमारा पहला चैप्टर है, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स, व्हाट इज बेसिकली सेट्स? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, a collection of well defined objects। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल, सेट्स क्या हो सकता है? सेट क्या हो सकता है? जैसे कि कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सेट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 90। ये सेट हो सकता है। ठीक है। और जो नॉट सेट, मतलब कि जो सेट नहीं होगा, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होगा, सेट क्या नहीं होगा? जो कि वेल डिफाइंड नहीं होगा, ऐसे एलिमेंट्स के सेट को, जैसे कि कलेक्शन ऑफ लार्ज रिवर्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज रिवर्स। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज रिवर्स क्या है? सेट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि किसी की नजर में गुड क्या होता है। किसी की नज़र में गुड कुछ और हो सकता है, किसी की नज़र में गुड कुछ और हो सकता है ना? तो गुड भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। इसलिए ये गुड भी सेट में नहीं हम कंसिडर कर सकते हैं। सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे कि सेट ऑफ वोवेल्स को हम लिखना चाहते हैं, तो सेट को लिखने का तरीका होता है, आप कैपिटल अल्फाबेट से सेट का नाम लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से, है ना? और स्मॉल अल्फाबेट से उसके अंदर के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। ये जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, ये स्मॉल केस में रिप्रेजेंट होंगे। और अपर केस में क्या है? उसका नाम। हाँ, इनको, ये जो सेट के अंदर हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए, तो कुछ फेमस सेट्स के नाम देख लेते हैं। नेम ऑफ सम फेमस सेट्स। क्या? नेम ऑफ सम फेमस सेट्स। ठीक है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा नेट कैपिटल एन, जिससे कि हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर। वी रिप्रेजेंट कैपिटल एन। ठीक है। जो कि जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हम, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, जैसे कि होल नंबर का जो सेट है वो कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है, और वो जीरो से स्टार्ट होगा और अप टू इंफिनिटी जाएगा। ऐसे ही अगला हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि आई
या जेड से स्टार्ट होगा, और आई या जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू वो नेगेटिव से होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है और आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ पे जा रहा है। ठीक है, आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर होते क्या हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू आर को प्राइम नंबर्स, है ना, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके सेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं? वन आ सकता है, जीरो आ सकता है, थ्री आ सकता है, सेवन अपॉन फाइव आ सकता है। ठीक है, अप टू आगे तक इंफिनिटी। उसके बाद आ गया हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का जो सेट है उसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू के ऊपर एक डैश होता है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ गया रूट टू, रूट थ्री, पाई, ई, या टू की पावर वन अपॉन थ्री, क्योंकि वन अपॉन थ्री एक होल नंबर नहीं है। कभी भी किसी भी डिजिट की पावर अगर होल नंबर में नहीं होती तो वो भी इरेशनल में ही आता है। इसके बाद हम देखेंगे, वेरी इजी। हाँ, रेशनल नंबर के ना दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे कि टू अपॉन फाइव, तो इसका क्या आएगा? 0.4। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जैसे आ सकता है टू अपॉन थ्री आ सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 0.6 के ऊपर बार आ जाएगा। ये रेशनल नंबर हो गए। उसके बाद इरेशनल जो नंबर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, जैसे कि रूट टू इनफाइनाइट, जीरो के बाद ये इनफाइनाइट नंबर तक जाता है ना, और पाई। तो ये पाई की क्या होती है वैल्यू? 3.14, फिर उसके आगे जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। तो ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर में डालते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट आ गया वो है रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को कलेक्शन को, मतलब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आ गए? नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, है ना, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, और क्या आ गया? है ना, और आ गया होल नंबर आ गया। होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रेशनल में हमारे दो टाइप थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, फिर एक थोड़े से और सेट्स देख लेते हैं। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। थोड़े से और सेट्स हम देख लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। एक और ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। तो उसके बाद हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया, सेट ऑफ पॉजिटिव
इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें कि आ गए, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z प्लस या i प्लस से। और इसमें पॉजिटिव मतलब जीरो नहीं आएगा, 1 2 3 आएंगे। ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है ना। इसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर पॉजिटिव से। इस देखिए एक और रिप्रेजेंटेशन, आर के नीचे जीरो, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। और आई ओ या फिर जेड ओ, इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो। तो इसमें भी -2 -1, जीरो नहीं आएगा, फिर 1 2 3 ऐसे, ठीक है। और कुछ यूजफुल सिंबल्स भी हम देख लेते हैं, सम यूजफुल सिंबल्स, कुछ यूजफुल सिंबल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे कि, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, सेट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के नेम को, दिस इज कैपिटल ए। इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A I O U, है ना। और इसमें देख लीजिए अब थोड़े से कुछ, जैसे कि ये अंदर के एलिमेंट्स हैं, तो उसमें एक सिंबल आता है बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि ये जो सेट के अंदर का एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करता है, जैसे कि ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे ही ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे ही आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे ही आप लिख सकते हो ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बी है, तो बी कैपिटल ए में नहीं आता, स्मॉल बी, या एक्स कैपिटल ए सेट में नहीं है, क्योंकि ना ही एक्स ए में है ना ही बी, आपको दिख रहा होगा, ना ही एक्स ए में है ना ही बी ए में है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ना ही एक्स ए में है ना ही बी ए में है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सिंपल है देयर एग्जिस्ट, इसका नाम है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। एक और सिंबल है जिसको आप देख सकते हैं, ये डबल डॉट्स, या फिर इस तरीके से एक सिंगल लाइन, या फिर एक इस तरीके से एक सिंगल हमारी लाइन, हाँ। और ये इस तरीके से एक सिंगल लाइन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इनको हम बाद में यूज करेंगे इन सिंबल्स को। और लास्ट हमारा आ गया फॉर ऑल एलिमेंट्स, इसको ये इस तरीके से बनता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, है ना, फॉर और वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल हो गया। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सबसे पहला है आपका रूस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है। रूस्टर फॉर्म में क्या होता है, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन करली ब्रेसेस, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द करली ब्रेसेस, है ना। हम सीधा करली ब्रेसेस के अंदर ही सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एंड देर इज नो नीड ऑफ रिपीटिंग द एलिमेंट्स, नो नीड ऑफ रिपीटिंग द एलिमेंट्स, नो नीड ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। और ऑर्डर ऑल्सो डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर
डज नॉट मैटर, इसका क्या मतलब है कि जैसे ये ऑर्डर है 1 2 3, तो इसको आप 3 2 1 भी लिख सकते हो, या 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 1 3 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये तीनों ही सेम ही सेट्स हैं, इसमें ना ही ऑर्डर आपका मैटर करता है, ना ही आपका। पर हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है दोबारा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं सब, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 5, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 और 4 आएंगे, क्योंकि 5 तो लेस देन 5 होता नहीं है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बदलने से सेट नहीं बदलेगा, सेट सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं, और रिपीटिशन भी नहीं हम करेंगे, ठीक है ना। आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे, जैसे कि सेट का नाम बी है तो आप 1 को 2 बार नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैटर, इन द वर्ड मैटर। इसका जो, अगर आप इसको इसमें देखिए टी 2 बार आ रहा है, तो हम टी को 2 बार नहीं लिखेंगे। अब सेट को आप अगर कैपिटल ए मान लो, तो इसमें एक बार एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा। 2 बार है टी, लेकिन टी एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ई और आर, ये बेसिकली एक सेट एक तरीके का एम्प्टी बॉक्स होता है, जिसमें एक ही तरीके के एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आप बॉल्स डाल रहे हो तो केवल बॉल्स आएंगी, अगर आप नंबर डाल रहे हो तो केवल नंबर ही आएंगे, अगर आप कुछ और चीज डाल रहे हो, मान के चलो सेट ऑफ आप स्टूडेंट्स बना रहे हो, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स में कौन सी क्लास, मान के चलो 10th क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, है ना। तो इस तरीके से ऐसे नहीं हो सकता कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ, या सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स, तो बैड की डेफिनेशन होती नहीं। तो बेसिकली सेट के अंदर एक ऐसी चीज आती है जो कि वेल डिफाइंड ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को हम सेपरेटली नहीं लिखते, बल्कि हम उसकी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लिखते हैं, जिसको कि लिखने का तरीका होता है एक्स सच दैट, उसको सच दैट बोलते हैं, दो डॉट्स को, एक्स सच दैट, एंड यहाँ पे एक आएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो कि एलिमेंट्स शो कर रहे होंगे, है ना। और ये ए क्या है, दिस इज नेम ऑफ द सेट, ठीक है। है ना। हम इसमें मतलब इसको, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कि आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को आपने नहीं लिखना, आपने एक प्रॉपर्टी लिखनी लिखनी है, जो कि सारे ही प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, वो जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर्टी आपने लिख देनी है, ठीक है जी।